TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय मित्र, तो आई पवित्र शास्त्र बाइबल से समझे बूझे खातिर पढ़ल जाओ। तो समझे बूझे सुने और ये विचारे खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। और जेकरा के पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे, हम उन लोग के खातिर पवित्र शास्त्र बाइबल भेजे के पूरा कोशिश करब। पर रुआ सब अभी ध्यान पूर्वक सुनी। रोमियो के पत्री 10 अध्याय 11 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी कान पाठ लगा के। काहे कि पवित्र शास्त्र बतावले कि जे केहू उनका पर विश्वास करी उ लज्जित ना हुई। प्रिय मित्र, संत पौलुस एशिया के भविष्यवाणी के उल्लेख अपना पिछला कथन के पुष्टि खातिर कर रहल बाणे। उ ई बतावे चाहताने कि विश्वास द्वारा धार्मिकता पुराना नियम के भी संदेश है। एकर शिक्षा कोनो नया शिक्षा ना है। 11 पद एगो महान उद्धार मुक्ति मोक्ष के बारे में बतावले। ई विश्वव्यापी व्यवस्था है कि जे केहू उनका पर विश्वास ले आई। प्रिय मित्र, यही अध्याय के 12 पद ए तरी बता रहल बा। सुनी, यहूदी और यूनानी में कोनो अंतर नहीं खे, काहे कि उहे प्रभु सबके प्रभु हमें और वो सब के खातिर जे उनका के पुकारेला बहुत ही धर्मी है। प्रिय मित्र, इससे अब यहूदी और यूनानी अर्थात गैर यहूदी में कोनो अंतर नहीं खे। अंतर तथा फर्क यदि बात विश्वासी और गैर विश्वासी में, यह सवाल उद्धार के बा। काहे कि सब पाप कोइले बा और सब परमेश्वर के महिमा से रहित बा। उद्धार मुक्ति मोक्ष केवल प्रभु यीशु से बा। ऐसे जकरा से उद्धार मुक्ति मोक्ष पावे के बा, ओहनी लोग के प्रभु यीशु के राह से होके आवे के बा, चले के बा। प्रभु यीशु बतावेले कि केहू हमरा बिना पिता के पास नहीं के पहुंच सकत, ना ही आ सकता। और पौलुस भी यही बात के स्पष्ट कर रहल बने। तू पुराना नियम के और विधि सब के तथा कर्म कांड द्वारा या मूसा के व्यवस्था द्वारा परमेश्वर के पास केहू नहीं के पहुंच सकत। प्रिय मित्र, उद्धार अर्थात मोक्ष के प्रस्ताव सब मानव प्राणी के सामने प्रस्तुत कल गइल बा और ओकर आधार उहे दया तथा विश्वास है। मानव के कार्य केवल इतना बा कि वो परमेश्वर की दया के लाभ उठावे, सुसमाचार सुने और विश्वास ले आवे केवल। प्रिय मित्र, वर्तमान मोक्ष यहूदी और गैर यहूदी दोनों खातिर बा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओ में देखी रोमियो के पत्री 10 अध्याय 12 और 13 पद एह तरी से बता रहल बा। यहूदी और यूनानी में कोनो अंतर तथा कोनो फर्क नहीं खे, काहे कि उहे सबके प्रभु हमें और वो सब के खातिर जे उनका के पुकारेला
बहुत ही धनी है। काहे कि जे केहू प्रभु के नाम ली ऊ उद्धार मुक्ति मोक्ष के पाई। प्रिय मित्र, जे केहू एकर रउआ का अर्थ लगा रहल बानी इस शब्द के, हो सकता रउआ भी उहे अर्थ लगा रहल बानी जौन कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पौले बानी। इस सही में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एकरा के संत पौलुस पुराना नियम की किताब से ले बाणे। ओएल 2 अध्याय के 32 पद में पौलुस यहूदी सब के खातिर ये संदेश दे रहल बाणे, ई रउआ और ये हमरा खातिर भी बा। काहे कि हमनी के जे केहू में शामिल बानी जा, और संत पौलुस यहाँ स्पष्ट बता रहल बाणे कि जे केहू परमेश्वर के नाम लीही ऊ उद्धार मुक्ति और मोक्ष के पाई। ई प्रभु के ह? ई प्रभु के हमें? जगत के उद्धार करता, जीवित परमेश्वर के बेटा, राजाओं के राजा और ई प्रभु के प्रभु हमें। प्रिय मित्र, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली, पढ़े और सुने और समझे खातिर। हाँ, तो उनमें देखी रोमियो के पत्री 10 अध्याय 14 और 15 पद इस तरह से बखान यानी कि चर्चा कर रहल बा। फिर वो उनका के काहे पुकरी हैं जकरा पर वो विश्वास ही ना कोइले, और वो उनका पर कैसे विश्वास करिए जकरा बारे में वो सुनले ही ना, और वो प्रचार कैसे करिए जब तक कि भेजल ना जाइए। ठीक जैसे कि लिखल बा, उनकर गोड़ कैसन सुहावना बा जौन की भली बात सबके सुसमाचार ले आवेलन। प्रिय मित्र, पौलुस यह पद में अपना स्थिति के स्पष्ट बता रहल बाड़े। काहे कि यहूदी पौलुस के उपहास करत रहन, ऐसे ऊ उन्हीं के स्पष्ट कर रहल बाड़े कि पुराना नियम के यह सत्यता के यदि केहू बतावे वाला ना होई तो ऊ कैसे जाने। यहूदी चेलन के शिक्षा के बहिष्कार करत रहन। ऊ एकरा के मूसा के व्यवस्था के विरुद्ध बता के ओकर विरोध कर रहल बाड़े। पौलुस ओहनी लोग के बता रहल बाड़े कि अब सुसमाचार सुनने वाला होखे के चाही जकरा किने परमेश्वर के ओर से प्रमाण पत्र या परिचय पत्र प्राप्त ना हो जाए। रउआ के याद हुई कि पौलुस अपना पत्री के एगो दावा एवं अधिकार के साथ शुरू कैले रहन। पौलुस के ओर से जवन मसीह के दास ह और प्रेरित होके खातिर बुलावल गइल बाणे। अब ई बात स्पष्ट बा कि एगो प्रचारक के ऐसे भेजल गइल कि लोग सुसमाचार सुने और तब विश्वास ले आवे। काहे कि ओहनी लोग ई नइखन जानत कि परमेश्वर के कौना तरी पुकारल जाए। पौलुस के केंद्रीय शब्द विश्वास है। सुनल और सुनावल, पुकारल सब विश्वास से संबंधित बा। ऐसे इहे कार्य पौलुस के सेवक के जरूरी बना देला। पौलुस अपना कथन के पुष्टि खातिर एशिया 52 अध्याय के 7 पद, एशिया के किताब के 53 अध्याय के भूमि तैयार करेलन। का बा ई अध्याय में? ई अध्याय मसीह यीशु के मृत्यु तथा पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी करेलन। पौलुस भविष्यवक्ता के सवाल से शुरू करता है, हमरा संदेश पर के विश्वास कइल सही में मूसा की व्यवस्था तो निश्चय ही शुरू संदेश ना रहे, ई तो मृत्यु के संदेश रहे। एशिया 52 अध्याय के 7 पद में हमन के बतावल गइल बा कि उनकर गोड़ कतना सुहावना बा जे सुसमाचार प्रचार करेला। हम विश्वास कर रहल बानी कि कार्यक्रम सही में बहुत ही महत्वपूर्ण बा और हम निश्चय करनी कि अपन बचावल जिंदगी
यही सेवा में खर्चा करब। प्रिय मित्र, हम ऐसा अनुभव कर रहल बानी कि वह दिन और जरूरतमंद लोग तक सुसमाचार पहुंचावल बहुत ही जरूरी होला या बहुत ही जरूरी बा। प्रिय मित्र, एकरा बारे में और जानकारी खातिर वा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चलत चली त हमरा संगे रुआ निकाल ली रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 16 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। पर ओहनी लोग सुसमाचार पर ध्यान ना देले, काहे कि यशायाह कहलन, हे प्रभु के हमरा संदेश पर विश्वास कैला। प्रिय मित्र, ऐसा बहुते प्रचारकन के मुंह से कहत सुनी ना जाकि हम अपना प्रचार से एगो बहुत बड़ समूह के मसीह यीशु के स्वीकार कैले बा। पर सही में ऐसा ना होला। उस सभा तथा संख्या बहुत कम होला। भविष्यवक्ता सवाल करलन कि के हमरा संदेश पर विश्वास कैल। बहुत कम लोग। प्रभु यीशु मसीह कहले बहुत कम लोग बाणे जौन की सकरा तथा सकित राह से प्रवेश करी हैं। 17 पद यही अध्याय के एक तरी से बता रहल बा, सुनी। विश्वास सुने से और सुनल मसीह के वचन के द्वारा होला। प्रिय मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। विश्वास कोनो दर्शन, कोनो मनोवैज्ञानिक ढंग से या कोनो तरीके राजनीतिक दबाव से ना आवेला। ये केवल परमेश्वर के वचन के प्रचार से आवेला। प्रिय भाई बहन, जब तक रुआ परमेश्वर के वचन के ना समझब, ना सुनब, रुआ विश्वास ना करब। प्रिय मित्र, 18 पद यही अध्याय के एक तरी से बता रहल बा। पर हम कहतानी का वो सही में कबहू ना सुनले। वो जरूर सुनले बाड़े। उनकर आवाज पृथ्वी पर और उनकर प्रचार संसार के कोना कोना तक पहुंच गइल बा। प्रिय मित्र, यहाँ पौलुस भजन 19 अध्याय के 4 पद के उद्धृत कर रहल बाड़े, जौन की ई बता रहल बाड़े कि आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा के गवाही दे रहल बा। पर 18 पद में एकरा के सुसमाचार प्रचारक के आवाज के खातिर प्रयोग कइल गइल बा। ई बतावे तथा दर्शावे के खातिर कि इस्राएल जाति ई बहाना ना बने है कि हम या हमरा के सुसमाचार ना सुनावल गइल। काहे कि प्रचारक हर एगो स्थान जगह पर जा जाके प्रचार करेलन तथा जहाँ सुसमाचार नइखे सुनावल गइल वहाँ जाके प्रचार करेलन। प्रिय मित्र, हम यही अध्याय के 19 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। पर हम कह रहल बानी कि का इस्राएली ना जानत रहन? पक्का तरी जानत रहन। सबसे पहले मूसा कहलन, जौन की एगो जाति ना ह, उनका द्वारा हम तोहरा में जलन पैदा करब और एगो मूल जाति के द्वारा हम तोहरा में क्रोध पैदा करब। प्रिय मित्र, यहाँ संत पौलुस व्यवस्था विवरण 22 अध्याय के 21 पद के प्रयोग कर रहल बने। आज परमेश्वर अन्य जाति में से अपना लोगन के खातिर बुला रहल बने। ऊ हमनी के बुलौले बने। ऊ रउआ के बुला रहल बने। ऊ अनगिनित लोगन के बुलौले बने। ऊ रउआ खातिर कलिसिया बनौले बने, जौन की परमेश्वर के राज्य में राज करी लोग। प्रिय मित्र, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली।
रोमियो के पत्री 10 अध्याय 20 और 21 पद एह तरी से बता रहल बा। सुने ध्यान से। फिर यशायाह बड़ा ही साहस के साथ कह रहल बाणे, जे हमरा के खोजत ना रहे उ हमरा के पा लेले बा, और जे हमरा बारे में पूछतो भी ना रहन हम उनका पर प्रकट हो गईनी। पर इस्राएल के बारे में उ कह रहल बाणे, दिन भर हम अपना हाथ के अन्ना आज्ञाकारी और हठी तथा ढीठ प्रजा के ओर बढ़ाए रखनी। प्रिय मित्र, यशायाह 65 अध्याय के 1 पद के उदाहरण है। हमने के देखनी है कि यशायाह नबी भी आन जाति सब के उद्धार, मुक्ति, मोक्ष के भविष्यवाणी कोइले बाणे। आन जाति जौन की अन्हार में रहन उ मसीह के पा लिहले, जबकि इस्राएली सब के पास पुराना नियम में पवित्र लेख सब के द्वारा मसीह के पूर्व ज्ञान रहे। ई परमेश्वर उन्हें लोग के देले रहन। इस्राएली लोगन के पास कोनो बहाना ना रहे, और रउआ बहाना मत करी कि हमरा के सुसमाचार नइखे सुनावल गइल। प्रभु वही है त प्रभु के सामने रउआ का कहब कि हम रउआ बारे में, तोहरा बारे में हम कुछ ना सुननी है। प्रिय मित्र, बहाना ना चले, एकदम बहाना प्रभु परमेश्वर के पास ना चले, काहे कि वो सब कुछ जाना ताणे, हर एगो बात के उ जाना ताणे। अगर प्रभु यीशु मसीह के रउआ नाम सुन ले बानी त आजुए प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे, नहीं तो प्रभु बहुत जल्दी ही आवे वाला बाणे। अगर रउआ सुन के भी अगर विश्वास नहीं खिले आवत त एकर जवाब हम ना देब, रउआ जवाब देब प्रभु के सामने। और प्रभु यीशु मसीह रउआ से पूछी है तो रउआ का जवाब दे सकता नहीं। रउआ सोच ली, विचार ली, तब प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई, काहे कि यीशु मसीह प्यार करे वाला प्रभु यीशु मसीह हमें, काहे कि उनका से बढ़ के केहू नहीं खे। उ कहलन, मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हैं, हमरा बिना हमरा बाबू के पास केहू नहीं के पहुंच सकत। ऐसे रुआ देरी मत करी, प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और ये अपना पाप के स्वीकार करी। प्रभु राउर इंतजार कर रहल बने कि रउआ कब आ रहल बने। अगर रउआ इहो बात सुन के नहीं खियावत तो रउआ जानब और राउर काम जानी। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के और रउआ बाल बच्चन के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।